ओम साई राम। साईं बाबा ने पानी से दी थी। क्या ये कहानी सच है? और अगर ये कहानी सच है तो इसका उल्लेख कहाँ है? ऐसे कई सवाल थे जो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमें प्रेशर कर रहे थे कि आप सभी तक इसकी सच्ची जानकारी पहुंच लीजिए। तो चलिए, दीपावली का एक पर्व चल रहा है और उसी पर्व में हम लेते हैं बाबा की उसी कथा को। पानी से बाबा ने दिए किस तरह से जला। तो हमारे बीच हैं अरविंद जी महाराज, शिरडी से साईं कथाकार। अभी तक 24 स्टेट में वो बाबा की कथा कर चुके हैं और बाबा को बहुत अच्छी तरह से जो जानते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि हम सभी को जो ये स्टोरी है दीपावली, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे समुद्र के सागर का कोई अंत नहीं है, वैसे साईं के प्यार का और लीलाओं का अंत नहीं। बाबा ने पानी से दीपक जलाए। ये साईं चरित्र के 5वें अध्याय की 101 ओवी से शुरू होता है और उसके पहले एक ओवी में आता है, यही एक टाट का टुकड़ा अधिकतर उनके आसन पर काम देता था। उन्हें गद्दे से मिलने वाले आराम का कोई ज्ञान नहीं था। मतलब बाबा चाहते हैं कि इस जीवन को सुख सुविधा से अलग हटाकर एक पुरुषार्थ वाले जीवन में लेके आओ, और पुरुषार्थ वाले जीवन में लेके आओगे तो उसका उदाहरण देने के लिए बाबा ने क्या किया। बाबा ने क्या किया, शुरू के दिनों में बाबा को दीपक जलाकर प्रकाश करने का बड़ा अनुराग था। मतलब दीपक जला के बार बार वो दीपक के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये जो दीपक का जो उजाला है, इसी तरह मैं पूरे साई भक्तों को दीपक की तरह बनाना चाहता हूँ। वे स्वयं जाकर दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग कर लाते और दीपक जलाया करते, लेकिन उन्होंने इस मांगने की लीला में समाज को शामिल किया। मांगने वाला, जो खुद देने वाला है, उसने मांगने से शुरुआत की, और जब वो मांगता गया तो देने वाले उगता गए। उनको ये अभिमान हो गया कि हम दे रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि रोज रोज हम तेल देते हैं, दीपक जलाते हैं, हमारी वजह से द्वारका माई में उजाला होता है। और आज सबने एक मीटिंग किया, निर्णय किया कि अब साईं आएंगे तो उनको तेल नहीं देना है। और जब तेल नहीं देना है तो फिर देखते हैं ये फकीर क्या करता है। वो तुच्छ भावना आ गई और बाबा सबके पास गए, सबने मना किया, और बाबा ने लास्ट के टम्बरेल में दीपक जो बाती भीग जाए उतना ही तेल उसमें बचा था, और उस तेल की उसमें बाती भिगाकर एक टम्बरेल में पानी भरकर उसमें डालकर, और बाबा ने उसको पिया, अपने अंदर के ब्रह्म से मिलाया और उसे अमृत रूपी तेल बनाया। और एक अमृत रूपी ऐसा तेल बनाया कि जिसके जलने से वो खुद तो अंधेरे में रहेगा, लेकिन जो उसके आवरण में आएगा, जो उसके उजाले में आएगा, उसका ज्ञान दूर कर कर उसे ज्ञान से भरपूर कर देंगे। बाबा ने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, बनियों ने जब ये देखा कि ये तेल नहीं है, इनके पास पानी है, और बाबा ने समाज के सामने पानी भरकर दीपक जलाया, और ये थोड़ी बहुत घटना नहीं, 1 घंटा 2 घंटा, ये रात भर जलते रहे। और सुबह जिन लोगों ने मीटिंग करके बाबा को तेल देने से मना किया था, वही सब लोग आए, बोले बाबा हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, हम ये हो गए थे कि हम आपको तेल नहीं देंगे तो आप दीपक नहीं जला सकते, लेकिन आपने पानी से दीप जला के हमारे सारे अहंकार को, हमारे सारे भ्रम को तोड़ दिया है। बाबा आज से आप ही हमारे पर ब्रह्म है। लेकिन बाबा बताइए, ये पानी से दीपक जलाने का क्या मतलब है? बोले एक तो तुम्हारा अहंकार दूर करना, और दूसरा तुम दीपोत्सव में दीपक जलाकर, ये दीपक हर घर को एक मैसेज देता है कि मैं तो जलता हूँ, मैं उजाला देता हूँ, लेकिन मैं स्वयं अंधेरे में रहता हूँ। मतलब मुझे सुख सुविधा की आदत नहीं है, मैं बिना सुख सुविधा के रह सकता हूँ, लेकिन जो मेरे आवरण में आता है, मेरे संपर्क में आता है, मेरी शरण में आता है, उसको मैं बिना उजाले के खाली नहीं पहुंचाता हूँ। इसलिए कहते हैं खाली झोली टांगने वाला सबकी झोली भरते हैं। और बाबा ने आपके प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य का दीप पानी रूपी में जलाकर, आपकी जो भक्ति के 2 बूंद तेल के बचे थे, उसको जल रूपी आवरण में मिला के, कि जल में जो मिलाते वैसा हो जाता है, लेकिन वैसा तब होता है तब उसको पर ब्रह्म भोग लगाते हैं। तो पर ब्रह्म के रूप में साईनाथ ने उसका भोग लगाया, और साईनाथ ने जब भोग लगाया तो बाहर जब निकला तो वो ब्रह्म बन के निकला, और ब्रह्म जिसमें भी मिल जाता है वो सबको ब्रह्म कर देता है। बाबा के